Hello everyone, welcome to one of the coolest physics YouTube channels, that is physics बड़ी। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स। चालू कर रहे हैं हम लोग चैप्टर, धुआंधार चैप्टर है। 3 फॉर्मूले के ऊपर पूरा चैप्टर, कैन यू बिलीव, तीन फॉर्मूले पे पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। 4 डेरिवेशन है, चौथा वाला करेंगे नहीं फिलहाल, वो बाद में करेंगे। 3 डेरिवेशन है सिर्फ, बाकी छोटे मोटे प्रोसेस। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केल्विन एंड स्टर्लिंग, सॉरी कार्नोट एंड स्टर्लिंग साइकिल। भूलना मत, इग्नोर मत करना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत छोटा होने वाला है, फटाफट खत्म होगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग के पास कुछ प्रोसेसेस है। पहली बात तो सिस्टम है, 3 सिस्टम्स है। सिस्टम में 3 टाइप्स है, सबको पता है, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। ओपन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। ओपन, अच्छा एक चीज के पास 2 ही चीज है। अगर एक चाय मैंने कप में रखा हुआ है, वो कप पे ढक्कन नहीं लगा हुआ है, तो उससे वाटर वेपर भी बाहर जाएगा और उससे हीट भी बाहर जाने वाली है। मतलब मैटर भी बाहर जाएगा और हीट भी बाहर जाएगा। यस, दोनों जाएगा बाहर। क्लोज की बात करते हैं, ढक्कन लगा दिया, वाटर वेपर बाहर जाएगा क्या? नहीं, बट हीट तो बाहर जाएगा ना, कप में ही रखा ना, ठंडा तो होगा चाय। मतलब मैटर बाहर नहीं जाएगा बट हीट बाहर जाएगा। थर्मस फ्लास्क एकदम तगड़ा वाला, 100% एफिशिएंसी वाला, मस्त खरीद के लाया, कहीं बाहर का टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियसली बात है, उसमें से ना हीट बाहर जाने वाला है ना मैटर बाहर। वेपर का तो सवाल ही नहीं उठता, और चाय ठंडा भी नहीं होगा, सुबह से रात तक रखे रहो। मतलब मैटर भी बाहर नहीं जाएगा, हीट भी बाहर नहीं जाएगा। ऑब्वियसली बात है, सबको समझ गया होगा। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब भी बता दूं, यहाँ पे दरार है। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनामिक का मतलब होता है फ्लो। अगर कोई हीट फ्लो हो रही है, दैट इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। 3 लॉज की बात करते हैं। लॉज, अब बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, 0th फर्स्ट सेकंड। ध्यान से सुनो, 0th लॉ क्या बोलता है पता है? PQR। अगर इसके पास सेम पैसा है, इसके पास सेम पैसा है, तो ऑब्वियसली बात है, सबको बैल लोग को भी समझ जाएगा कि इसके और इसके पास सेम पैसा है। दोनों के पास 100 रुपए है, ये दोनों के पास भी सेम पैसा, मतलब ऑब्वियसली बात है, इसके पास भी कितना रुपया होगा? 100 रुपया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये लोग के पास 100 रुपया। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना है तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट, वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। तू कितना भी राजू जी लिख ले, इसके पास उतना पैसा, उसके पास उतना पैसा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, जैसे टीचर को वर्ड दिखता है तुम लोग को करेक्ट मिल जाता है। इफ P and R are in thermal equilibrium and P and Q are in thermal equilibrium, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सेम हीट है। मैं किससे हाथ मिलाया, मेरे को उसका हाथ ठंडा लगा, इसका मतलब मेरा हाथ ज्यादा गर्म है। मैंने किससे हाथ मिला, उसका हाथ गर्म लगा, मतलब मेरा ठंडा उसका गर्म। हाथ मिला, कोई डिफरेंस ही नहीं मालूम पड़ा। मतलब हम लोग किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम, सेम हीट। इफ P and R are in thermal equilibrium, P and Q are in thermal equilibrium, then we can say that Q and R are also in thermal equilibrium। ये था पहले से भी पहला लॉ, मतलब 0th लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? वही, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but it can be converted from one form to another। ना बनाया जा सकता है, ना बिगाड़ा जा सकता है, उसको खाली यहाँ से वहां किया जा सकता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डेल्टा U is equals to Q minus W। ये इक्वेशन बिलोंग करता है फर्स्ट लॉ को। कैसे है फर्स्ट लॉ, क्या है, आगे जाके समझ में आएगा इक्वेशन का मतलब क्या है। सेकंड लॉ क्या बोलता है पता है? वर्क पूरा 100% देगा सामने। देखो सामने कौन है? हीट। ये लड़का अपना 100% डाल रहा है लड़की के लिए, बट ये लड़की क्या 100% डाल सकती है क्या? कभी नहीं। ऐसा कुछ जेंडर बायस नहीं है, मैंने ऐसे जनरली बता रहा हूं। वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। 100 का 100% किया जा सकता है, बट भाई ये पॉसिबल नहीं है। हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये 100% हो सकता है, ये 100% नहीं हो सकता। समझ में आया? अच्छा, अभी ना जरा ये टर्म्स की बात कर लेते हैं। वर्क, सॉरी, हीट और वर्क। ध्यान से सुनो, इसमें 2 कंडीशंस है। एक है सिस्टम से सराउंडिंग, एक है सराउंडिंग से सिस्टम। सिस्टम से सराउंडिंग, और ये है सराउंडिंग से सिस्टम। सिंपली इतना याद रखो, कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। सब में से सिर्फ एक याद रखो, बाकी सबका सब तुम लोग खुद ही कर लेंगे। याद रखना, सिस्टम से, मैं सिस्टम हूं, पूरा दुनिया सराउंडिंग है मेरे अलावा। मैं अगर हीट है ना, हीट मेरे लिए एक एनर्जी है। एनर्जी अगर मैं किसी को दे दूंगा तो मेरा तो नुकसान होगा ना, ऑब्वियसली बात है। तो जब एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाता है ना, तो उसको हम लोग नेगेटिव गिनते हैं। क्या गिनते हैं? नेगेटिव।
तो ऑब्वियसली बात है, अगर सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा, मेरे को एनर्जी मिलेगा तो मेरे को पैसा मिलेगा, मेरे को अच्छा लगेगा, पॉजिटिव। अच्छा, अगर सिस्टम से सराउंडिंग हीट नेगेटिव है तो वर्क क्या रहेगा, उसका उल्टा रहेगा, मतलब पॉजिटिव। और ये क्या रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल। अब वर्क का बता भी देता हूँ कैसे होता है। वर्क थर्मोडायनामिक्स में एक ही चीज है, कोई छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग वर्क हो रहा है, मतलब मैं दुनिया को दबा रहा हूँ, दुनिया ये दबके रहे, इसका मतलब मेरे को तो अच्छा लगेगा। इसके लिए वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव। वर्क डन मतलब लोगों के ऊपर काम हो रहा है, मैं एक्सपांड हो रहा हूँ। और दूसरा वाला कंडीशन क्या है, सराउंडिंग सिस्टम को दबा रहा है, मतलब लोग मेरे को सप्रेस कर रहे हैं, यार मेरे को तो खराब लगेगा, इसके लिए वो क्या आएगा, नेगेटिव। समझ में आया, एकदम सिंपल, चकाचक। अच्छा, इसकी बारे में बात कर रहे थे, डेल्टा यू। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है। डेल्टा यू का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अभी बहुत सारे लोगों का सवाल ये उठता है कि सर इंटरनल एनर्जी का बात हुआ नहीं, चेंज का बात हो गया। भाई, यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कभी कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल इंटरनल एनर्जी कितना है। यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, हीट एनर्जी, ये एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, फलाना, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं। बट चेंज कितना हो रहा है उसके अंदर, दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इक्वेशन। कैसे यूज होगा, क्या होगा, बताऊंगा। ये समझ में आया सबको, एकदम सिंपल है। अच्छा, डेल्टा यू समझ लिया, क्यू मतलब हीट होता है, डब्ल्यू मतलब वर्क डन होता है। 3 इक्वेशन दे रहा हूं, 3 इक्वेशन नेक्स्ट टैब में लिखाता हूं, यहां देखो। 3 इक्वेशन से पहले 6 टाइप के प्रोसेस बता रहा हूं, डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे आएंगे, ज्यादा इधर उधर का बात नहीं करेंगे। वैसे भी केमिस्ट्री में तुम लोगों ने थोड़ा बहुत थियोरेटिकल देखा है, नहीं देखा तो इतना कुछ ये नहीं, टेंशन मत लो। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, 6 टाइप के प्रोसेस है। पहला है आइसोबेरिक। आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब कांस्टेंट, और बार होता है यूनिट प्रेशर का, मतलब आइसोबेरिक मतलब सेम प्रेशर। आइसोथर्मल का मतलब सेम टेम्परेचर। आइसोकोरिक का मतलब होता है सेम वॉल्यूम। एडियाबैटिक मतलब होता है नो हीट एक्सचेंज। और ये तो खाली नाम के बता देता हूं। रिवर्सिबल का मतलब होता है जो जाके वापस आ सकता है, मतलब किसी को मार के जिंदा कर सकते हैं क्या, नहीं, तो वो किस में आ गया, इरिवर्सिबल में। मैंने क्या किया, बोतल भर दिया, बोतल खाली कर दिया, क्या है ये, रिवर्सिबल। अरे जनरल एग्जांपल बता रहा हूं, बहुत ज्यादा थर्मोडायनामिक्स में नहीं घुस रहे। साइक्लिक का मतलब जो बार बार मतलब होते ही जा रहा, होते, बरसात हो रही है, गिर रहा है, वो पानी ऊपर जा रहा है सूरज के पास, कोई लाइट, पता नहीं कौन सा साइकिल है। ये समझ में आया सबको, सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम, नो हीट एक्सचेंज, ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सब टाइम पास है। अब ध्यान सुनो, 3 फॉर्मूले जो बता रहा था मैं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे तगड़े 3 फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला का झलक आपने देख लिया, W इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस W। दूसरा चीज यहाँ पे ना वर्क डन ना कैलकुलेट होता है वॉल्यूम के चेंज की वजह से। अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा नहीं हो सकता है या छोटा नहीं हो सकता है, थर्मोडायनेमिक्स में उसको वर्क में कंसीडर नहीं करते, चाहे यहां रख दो, वहां रख दो, गाँव भेज दो। थर्मोडायनेमिक्स एक ही भाषा जानता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर बड़ा हुआ, हाँ वर्क हुआ, कोई ऑब्जेक्ट छोटा हुआ, हाँ वर्क हुआ, बट नेगेटिव वर्क हुआ। ये लोग के दिमाग में इतने ही, मतलब चेंज क्या होना चाहिए, इसका वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है P डेल्टा V। P मतलब प्रेशर और ये है चेंज इन वॉल्यूम। और डेल्टा यू का एक और फॉर्मूला है जो कि हमने केटीजी में देखा था, जाके केटीजी नहीं देखा तो देख लो उसमें आके। इसको बोलते हैं NCV डेल्टा T। डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और CV का मतलब सिंपली होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी देखो ये तीन के बदौलत अपन सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ। आइए पहला डेरिवेशन से शुरुआत करते हैं। पहला डेरिवेशन लेते हैं, सबसे बच्चू डेरिवेशन आइसोकोरिक प्रोसेस का। आइसोकोरिक नाम से मालूम पड़ रहा है, आइसोकोरिक मतलब क्या, सेम रहेगा, सेम वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम चेंज होगा क्या, नहीं, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा, 0 होगा। आओ सबसे पहले इस इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। हर डेरिवेशन में क्यू निकालना है, शुरुआत होगी इसी इक्वेशन से, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस W। अच्छा, सिंस लिखने का, सिंस W का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है क्या है, P डेल्टा V which is equals to 0, therefore W is equals to 0। क्यों, रीजन में लिखना है, सिंस डेल्टा V is equals to 0। इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो,
देयरफॉर डेल्टा यू बिकम्स क्यू, क्यू बन गया क्योंकि माइनस डब्ल्यू तो गायब हो गया। अच्छा डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, एन सी वी डेल्टा टी। डेरिवेशन खत्म। एक मार्क का आएगा, इस साल आने के चांसेस बहुत हाई है। एक मार्क में कुछ ना कुछ तो पूछने का लोगों, देख 4 स्टेप 5 स्टेप लिखा, खत्म। आओ दूसरे डेरिवेशन पे चलते हैं जिसका नाम है आइसोबेरिक प्रोसेस। ओके, कर रहे हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक का मतलब डेल्टा P इज इक्वल टू 0, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर। तो फिर स्टार्ट वहीं से करना है। डेल्टा U इज इक्वल टू क्या है, Q माइनस डब्ल्यू। बट यहाँ पे हॉट टॉपिक कौन है बताया, W। क्यों, W का फॉर्मूला क्या होता है, P डेल्टा V। अच्छा P डेल्टा V मतलब P V2 माइनस V1, ये लिखते हैं इसको, P इंटू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W। अच्छा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया ये, PV2 माइनस PV1। ये PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT। तो इधर क्या लिखने का, NRT माइनस ये भी NRT, कुछ फर्क है कि नहीं है ना, NRT2 माइनस NRT1। अभी क्या करना है, NR कॉमन निकालो, NR को कॉमन ले लो, बचेगा T2 माइनस T1, यानी कि फाइनली ये क्या बन जाएगा, NR डेल्टा T। ये W हो गया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, therefore डेल्टा U becomes Q माइनस NR डेल्टा T। ये अच्छा डेल्टा U क्या है, डेल्टा U का भी फॉर्मूला देखा था, क्या था, NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T। अच्छा ये माइनस है ना, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस NR डेल्टा T इज इक्वल टू Q। कॉमन क्या आ रहा है, N और डेल्टा T कॉमन, बीच में क्या बच रहा है, CV प्लस R इज इक्वल टू Q। एक चीज था, थर्ड चैप्टर KTG में नहीं देखा अब तक वीडियो जाके देखो, मेयर्स रिलेशन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेयर्स रिलेशन CV प्लस R मतलब क्या आता है, CP, खत्म। NCP डेल्टा T इज इक्वल टू Q, संपला विषय। नेक्स्ट डेरिवेशन जो करने वाले, दैट इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां देखो, अभी चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चालू कर रहे हैं आइसोथर्मल। इसका मतलब क्या, 0 है, डेल्टा T इज इक्वल टू 0। अभी डेल्टा T इज इक्वल टू 0 आइसोथर्मल में चालू कैसे करना है पता है, हाँ एक सेकेंड, इधर क्या आएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। बट सिंस डेल्टा U का एक और फॉर्मूला आता है, NCV डेल्टा T। अरे तीन फॉर्मूला के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं यूज हो रहा है इधर। ये डेल्टा T तो 0 है, तो डेल्टा T 0 तो डेल्टा U इज इक्वल टू 0। रीजन लिखने का, सिंस डेल्टा T इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या हो गया, ये इधर ले लो, तो Q इज इक्वल टू आ गया W। इसका मतलब W में निकालूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। W निकालने का यहाँ पे तरीका थोड़ा कैजुअल है। अभी देखो W इज इक्वल टू क्या होता है P डेल्टा V। बट तुम लोग को नहीं लग रहा इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो P तो ऐसे ही रहेगा, V का इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब dV का इंटीग्रेशन हो रहा है, कहां से लेके कहां तक, V1 से लेके V2 तक। V1 से V2 तक जोड़ेगा तब जाके डेल्टा V मिलेगा। यहां तक V1 आया था, यहां तक V2 गया है, तो यही तो है ना तेरा V1 V2। इसको ऐसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है। बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, आपका लाइफ सेट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सिंस W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV, बराबर है ये। बट सिंस PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT। तो P को रिप्लेसमेंट चाहिए हमको, रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है। तो P क्या आ जाएगा, NRT अपॉन V, बराबर है। देयरफॉर W बिकम्स, W क्या बन जाएगा फाइनली, इंटीग्रेशन V1 से लेके V2। कि P की जगह में क्या लिखूंगा, NRT अपॉन V dV। दो स्टेप और डेरिवेशन करना। यहाँ पे N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, हो तो कांस्टेंट है। R का नाम ही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T यहाँ पे कांस्टेंट है, बता दिया। आइसोथर्मल प्रोसेस सब बाहर, कौन बचे, अकेला बच गया भाई, NRT इधर आएगा। इंटीग्रेशन V1 से V2 कौन बच गया, 1/V dV। अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये तो चलो NRT रह गया। 1/V का इंटीग्रेशन क्या आता है, log V, log मतलब ln V, और इसका लिमिट क्या है, V1 से लेके V2 तक। अच्छा इधर लिख दो NRT, ऐसे आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, log V2 माइनस log V1। बट सब
ऑब्वियसली बात है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो सबको मालूम रहना चाहिए। अच्छा ये क्या हो जाएगा, एनआरटी ऐसी आ जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, खत्म हो गया, ये डब्ल्यू आ गया। एंड हम लोग को पता है डब्ल्यू ही क्यू है, गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब क्यू इज इक्वल्स टू एनआरटी लॉग v2 बाई v1, खत्म, डेरिवेशन खत्म। एडियाबैटिक का डेरिवेशन है, फिलहाल नहीं करेंगे, उसके लिए लास्ट में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस का आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, स्टिल चांसेस हो सकते हैं, इसके लिए लास्ट में वीडियो बनाऊंगा, वरना वो भी नहीं बनाता। आई होप सब लोगों ने ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो एक अच्छा सा, मेरा मुंह थोड़ा बहुत आ जाएगा तो चलेगा। गाइस बात दो चीजों की हो रही है, एक हीट इंजन और एक रेफ्रिजरेटर, दोनों का काम एकदम उल्टा है। हीट इंजन क्या करता है मालूम है, हीट इंजन चीजों को गर्म करता है, आग लगती है, ब्लास्ट होता है और उसके वजह से वर्क प्रोड्यूस होता है। याद रखो ये वर्क प्रोड्यूस करता है, और इनपुट क्या रहता है, देखो इनपुट क्या रहता है हीट, आउटपुट क्या रहता है वर्क। यहां पे मामला एकदम उल्टा है, यहां पे क्या होता है, इनपुट होता है वर्क और आउटपुट होता है हीट। अब देखो यहां पे ना एक एनर्जी फ्लो डायग्राम नाम का चीज है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा लिखने का हॉट रिजर्वायर HR और यहां पे लिखने का CR, हॉट रिजर्वायर कोल्ड रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर कोल्ड रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर कोल्ड रिजर्वायर। अच्छा हीट कहां से कहां जाता है, हॉट से कोल्ड में, यहां पे मामला ऐसा है, और वर्क हम लोग को मिलता है, मतलब इसी में से एक टहनी बाहर आएगा जिसका नाम रहेगा वर्क डन। यहां पे मामला एकदम उल्टा है, इसको एनर्जी फ्लो डायग्राम बोलते हैं। ये HR है, ये क्या है CR। यहां पे हीट कहां से कहां जाता है, CR से HR में। रेफ्रिजरेटर करता क्या है, अंदर अंदर ऑलरेडी ठंडा रहता है माहौल, और ठंडा बनाता है उसको, मतलब ठंडे से गर्म की तरफ हीट भेजता है, जो कि इसके बनने से पहले कभी पॉसिबल नहीं था। और इनपुट वर्क है, मतलब और वर्क भी घुसाया जा रहा है इसी में, ध्यान से देखो, ये देखो वर्क भी घुसाया जा रहा है, इसको बोलते हैं वर्क डन। गेम सेट है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, सामने सामने दिख रहा है, आउटपुट कौन है वर्क, अपॉन इनपुट कौन है हीट। यहाँ पे होता है कोएफिशिएंट ऑफ फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला, जिसको COP बोलते हैं और डिनोट करते हैं K से। यहाँ पे इनपुट क्या रहता है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे थोड़ा गेम पलट जाता है, यहाँ पे इनपुट होता है QC। अच्छा ये जो इनपुट है ये है QH, QC ये सब क्या होता है बताऊंगा। QC अपॉन इनपुट क्या है वर्क डन, समझ में आ रहा है सबको। अब सुनो, इसके बाद एक और एक्सटेंशन हो सकता है, क्यों, रीजन बताता हूं मैं। टोटल हीट जो हॉट रिजर्वायर से निकला वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक कोल्ड रिजर्वायर में गया और एक वर्क डन में गया, यानी कि जो हॉट रिजर्वायर से निकला हुआ हीट था वो कोल्ड रिजर्वायर में गया, प्लस उसके साथ वर्क डन हुआ। यहां केस तो हर जगह सेम है। अच्छा तो वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को QC को उधर ले लो, क्या हो गया QH माइनस QC अपॉन नीचे क्या है QH। ये QH दोनों को सेपरेटली दे दो तो क्या आएगा QH अपॉन QH माइनस QC अपॉन QH, जो कि इवेंचुअली बन जाएगा 1 माइनस QC अपॉन QH। यहां पे मामला थोड़ा डिफरेंट है, यहां पे मामला क्या है, नीचे क्या है W है, ऊपर है QC, तो QC को क्या लिख सकते हैं QH माइनस W। वो सब वो प्रोसेस देख लेना, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ पूछता नहीं, जो भी आएगा एफिशिएंसी का ही आएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया। अब इसी पे बेस्ड दो प्यारे प्यारे साइकिल्स हैं, वो प्यारे प्यारे साइकिल्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस का एक डायग्राम है वो बता देता हूं। ये क्या है, एक वायर है, ये ऐसे जा रहा है, ये बनाना क्यों जरूरी है मैं बताता हूं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये गलती से भी एग्जाम में पूछ लिया और आपको नहीं आया ये, तो आपके लाले पड़ सकते हैं मार्क्स के। इजी डायग्राम है, कुछ नहीं, बस इतना याद रखना। ये क्या है पता है, ये है हम लोग का रूम, ये है रूम, या तो इसको सिस्टम बोल दो, और ये है तुम लोग का सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग।
अभी देखो यहाँ पे ना एक डिवाइस अटैच रहता है और यहाँ पे एक डिवाइस अटैच रहता है। फ्लो कैसा हो रहा है, इस तरीके से सब चीजें जा रही है, ध्यान से देखो फ्लो ऐसा है। अच्छा फ्लो जा रहा है अच्छी बात है, बट इसको और इसको क्या बोलते हैं वही मैटर करता है। ये प्यारा सा चीज जो है इसका नाम है कंप्रेसर। सबने सुना रहेगा, सबके रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर बूम आवाज आते रहता है। जैसे कंप्रेसर बंद हो गया फ्रिज का काम बंद हो जाता है। और इसको बोलते हैं एक्सपांशन वाल्व। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपांशन वाल्व। मतलब घूम फिर के क्या करता है, ये दबाने का काम करता है और ये खोलने का काम करता है। सिंपल एज दैट। यहां से वो हीट एब्जॉर्ब करता है, इसके लिए ऐसा दिखाने का हीट पाइप में घुस रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट सराउंडिंग में जा रहा है। मतलब जो हीट इसने यहाँ रूम से उठाया वो कंप्रेसर से के थ्रू जाने के बाद इसने सराउंडिंग में छोड़ दिया, फिर वापस ये एक्सपांशन वाल्व में आया, हीट को उठाया रूम से, फिर नीचे गया कंप्रेसर में दबाया, निचोड़ा, निकाला, उसके बाद वापस आया। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन। ज्यादा कुछ नहीं है, डायग्राम बेसिक बनाओ, याद रखना इसको रूम बना देने का, इसको सराउंडिंग बना देना है। सिंपल सिस्टम भी लिख दोगे चलेगा। अब बताने जा रहा हूँ 2 इंपॉर्टेंट साइकिल, वही आएंगे, उसका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आधे घंटे का चैप्टर था, ध्यान से देखो। तो बात हो रही है कार्नोट साइकिल की, स्टर्लिंग साइकिल की, चैप्टर खत्म। कार्नोट साइकिल में होता क्या है, स्टर्लिंग साइकिल में क्या होता है, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। ऐसा मेथड बताऊंगा पूरा का पूरा लिख के आओगे और मालूम भी पड़ जाएगी भाई कैसे करना है। देखो दोनों में क्या पता है, पहले डॉटेड लाइन बनाना है ऐसे, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। बट इतना याद रखना दोनों ना टेपर होना चाहिए, मतलब धीरे धीरे फनल जैसा ऐसा नजदीक आना चाहिए। देखो टक 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 ऐसे इधर आया और ये भी। बट इतना याद रखना दोनों का दोनों नीचे की तरफ ही आना चाहिए। ये वाला जिसने हॉरिजॉन्टल बना दिया भाई उसका गेम हो जाएगा, आधा मार्क कट जाएगा। ये ऐसा आएगा और ये भी यूं आएगा, दिख रहा है, ये फनल टाइप का बन रहा है, बट ये थोड़ा सा नीचे ही आ रहा है। अभी देखो कुछ नहीं है, इधर 2 डॉट्स बनाने, 2 डॉट्स बनाए। कार्नोट साइकिल में स्टर्लिंग साइकिल में सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ के दोनों डॉट्स एग्जैक्टली नीचे दोनों डॉट्स नहीं आएंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे। देखो यहां बना है, इधर नहीं बनाने का, इधर बनाने का। इसका डॉट इधर नहीं बनाने का, यहां बनाने का। इसमें भी देखो, हाँ बट इसमें डिफरेंस है, यहां पे जो डॉट बनेगा उसके एग्जैक्टली नीचे इसका डॉट बनेगा, इसका भी डॉट इसके एग्जैक्टली नीचे बनेगा। क्या करना है, लाइंस को ज्वाइन करना है। ये ऐसा बना, ये ऐसा बना एंड ये ऐसा बना, गेम खत्म। यहां पे भी ऐसे ही है, हो गया खत्म भाई। अब बट इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ तो नेमिंग वेमिंग भी करना रहता है ना, उसका भी थोड़ा मार्क्स रहता है, मतलब उसका ही मार्क्स रहते हैं। बताता हूं, ये आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल। नीचे वाला भी क्या है, आइसोथर्मल। ये भी क्या है, आइसोथर्मल। कंपैरिजन में इसके लिए बता रहा हूं, एक ही बार में समझ जाएगा, दूसरे बार में समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आमने सामने वाले प्रोसेस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। आमने सामने वाला प्रोसेस क्या रहता है, सेम। ऊपर नीचे आइसोथर्मल, यहां भी आइसोथर्मल। अच्छा, इधर हीट घुसता है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में हीट निकलता है, यहां पे भी सेम है। प्रोसेस में हीट घुसता है, यहां से प्रोसेस में हीट निकलता है। ग्राफ है, पीवी का ग्राफ है। ये पॉइंट 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4। सुनो, सिर्फ एक डिफरेंस क्या है, ये तो हो गया ऑलमोस्ट। ये होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक, और ये भी ऑब्वियसली बात है क्या रहेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। बट यहां पे देखो, अगर तू देखिएगा ना, 1 पे जो v का वैल्यू है और 4 पे जो v का वैल्यू है, वो दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है पता है, सेम वॉल्यूम वाला प्रोसेस। सेम वॉल्यूम को इंग्लिश में क्या, मतलब इंग्लिश ही है, तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये भी क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। गेम खत्म। इसमें डिस्क्रिप्शन कैसे लिखने एक बार बता देता हूं। ऐसे लिखने का कि ऐसा ऐसा कार्नोट साइकिल ने एफिशिएंसी के लिए बताया, ये बताया, वो बताया, दुनिया भर का कुछ भी हीट इंजन में काम आता है, ऐसा आता है, वैसा आता है। 5-6 लाइन लिख देना, 3-4 लाइन। उसके बाद लिखने का लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस इन कार्नोट साइकिल। पहले लिखने का प्रोसेस 1 to 2, उधर लिखने का ये है कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो उसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि इसमें हीट का कुछ भी हो सकता है बट टेम्परेचर वोंट चेंज।
और हीट ऐड अप होने वाला प्रोसेस है ये, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया कि हीट ऐड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखने का सेकंड प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस 2 से लेके 3, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी कि देयर वोंट बी एनी हीट एक्सचेंज बट देयर कैन बी टेम्परेचर चेंजेस, वॉल्यूम चेंजेस, जो भी है। फिर लिखने का नेक्स्ट प्रोसेस इज 3 to 4, ये भी एक आइसोथर्मल है, यहाँ पे हीट बाहर जाता है, ये वो डिस्क्रिप्शन लिखने का। और ये है एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि हीट एक्सचेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी सेम है, वही खत्म खत्म। डिस्क्रिप्ट मेन डायग्राम का मार्क्स है, डायग्राम तगड़ा बना दिया ना, गेम खत्म, चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। इतना जल्दी थर्मोडायनामिक्स रिवीजन, हल्का फुल्का इधर उधर अंडू झंडू टॉपिक बच गया रहेगा तो उसके लिए पूछना मत, वो एक बार देख लेना खुद ही, समझ में आ रहा है। और उत्तम से करते जाओ, जो क्वेश्चंस आए हैं इसके न्यूमेरिकल्स, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स पे वीडियो आने वाला है। इसी बात पे दोस्तों अगले वीडियो तुरंत धनाधन सारे चैनल के वीडियोस देखते जाओ, फटाफट कराया दोस्तों। इसी बात पे मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।